गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंच और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है गुरुदेव। खुशियां दाता सदा सुखी रखे प्रभु। कौन चाहता है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए? कौन चाहता है कि उस पर कोर्ट केस हो? लेकिन देखिए ना, ये सभी चीजें इंसान के हाथों में कहाँ है। इसीलिए ना चाहते हुए भी इंसान कभी कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है और फिर उसका पूरा जीवन बस कोर्ट कचहरी मुकदमों के बीच ही रहकर फंस जाता है। तो चलिए आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे, पर इसके अलावा और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। कहीं आपकी कुंडली में कोर्ट केस का योग तो नहीं? कौन से ग्रहों की चाल आपको मुकदमों से बाहर निकालेगी? एक गवाही कब पड़ जाती है आप पे भारी? कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा दिलाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी सवाल है, कोई आप प्रश्न करना चाहते हैं गुरुदेव से, तो आप कर सकते हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए पहले नंबर पे कॉल करें, और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिलकर के प्रश्न करना चाहते हैं तो उसके लिए मिलने वाले नंबर यानी कि जो दूसरा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कीजिए। तो चलिए, आपसे तो बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले गुरुदेव से पहला सवाल ले लेते हैं। गुरुदेव, कोर्ट कचहरी की आज हम बात कर रहे हैं। इंसान तो कभी नहीं चाहता कि वो इन सब चक्रों में फंसे, और जैसे मैंने कहा हमारे हाथों में कहाँ है ये। तो कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो इंसान को इन सब चक्रों में फंसा देते हैं? बेटा, जन्म कुंडली के अंदर वैसे तो अलग अलग हालात के लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि सारे ही ग्रह किसी न किसी रूप में ये कोर्ट कचहरी का चक्कर डाल ही देते हैं। लेकिन किसकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कहां बैठा हुआ है, इसके ऊपर खास तौर पे जो ये डिसाइड होता है कि हाँ कोर्ट कचहरी हो सकती है। और सबसे बड़ा जो योग है, सबसे बड़ा योग एक ही है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर पहले से छठे घर तक शनि और केतु अगर इकट्ठे बैठे हैं और राहु बाद में बैठा है, तो समझ लीजिए कि जीवन में जब भी इसको मौका मिल गया शनि को, इसने कोर्ट केस बनवाना ही बनवाना है। और ये एक ऐसा योग है जिससे कि बहुत लंबे समय तक कोर्ट कचहरियां अपने पल्ले पड़ी रहती हैं। और दूसरा, शनि राहु जब इकट्ठे हालात के अंदर होते हैं, यानी कि एक ही घर के अंदर शनि और राहु दोनों इकट्ठे हो जाएं, तो बेटा ऐसे में भी ये शनिदेव एक तरह के ताक पे बैठे रहते हैं, ताक में बैठे रहते हैं कि जरा सी गलती हो और शनिदेव के लिए यानी कि मकान बनाया जाए, किसी तरह की मशीनरी लगाई जाए, बस उसके बाद ये कोर्ट कचहरी शुरू कर देंगे। फिर एक और योग कि अगर शनिदेव सूर्य या चंद्रमा के साथ आकर के बैठ गए, इनका भी यही काम है कि इन्होंने कोर्ट कचहरी करवाना ही है। लेकिन सिचुएशनों में बड़ा फर्क आ जाता है। अगर शनि राहु इकट्ठे हो तो बेमतलब की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमों के साथ में कोर्ट कचहरी होती है। शनि और केतु इकट्ठे हो, राहु पे दृष्टि डाल रहे हो, तो अचानक कोई ना कोई हादसा या अचानक कोई ना कोई विपदा लड़ाई ऐसी पड़ती है कि जिसके अंदर कोर्ट केस होता है। शनि और चंद्र इकट्ठे हो तो ये प्रॉपर्टी या पैसे के फंसने को लेकर के कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर डाल देते हैं। सूर्य और शनि इकट्ठे हों तो ऐसे में इंसान के अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से और कोई ना कोई ऐसा काम उसके पास से हो जाता है जो कि उसे पूरी तरह से करना नहीं चाहिए था, लेकिन हालात वश उसे करना पड़ जाता है और उसका कोर्ट कचहरी हो जाता है। तो कोई भी इस तरह के जो योग होते हैं राजे, ये तो अपनी ताक पे रहते हैं। और ये जितने भी योग मैंने आपको बताए हैं, ये हमेशा कोर्ट कचहरी होती उस वक्त में है जब
मकान अपना बनाया जाए, घर में रेनोवेशन की जाए, खासतौर पे घर की छत का कोई छज्जा वगैरह बढ़ाया जाए, घर की छत पे किचन या टॉयलेट बना लिया जाए, उसके बाद में ये एकदम से टूट पड़ते हैं और फिर ये बुरे हालातों में शुरू हो जाते हैं। और शनि प्रधान ही कोर्ट कचहरी होती है। आप देखिए कि ज्यादातर दुनिया के अंदर चाहे जज हो चाहे वकील हो, उन सबके काले कोट ही होते हैं, नहीं तो काला सफेद मिक्स जो कलर यानी कि केतु यानी कि हमारी मानसिकता ही कारण बनती है कोर्ट कचहरी होने का। गुरुदेव, इसके उपाय जरूर आपसे जानना चाहेंगे, पर अभी इस वक्त हमारे साथ पूजा जुड़ी हुई है मेरठ से। पूजा, गुरुदेव से आप जो भी सवाल करना चाहती हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। नमस्कार गुरुजी। हेलो, नमस्कार गुरुजी। हाँ जी, बच्चे के बारे में पूछना है जी अपने। 29/9/85। सवाल पूछने से पहले जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 29/9/85, 9:20 सुबह। और समय कितना? 9:20 सुबह, सहारनपुर। मेरे 2 सवाल हैं गुरुजी। पहला तो इसका समय हो गया बहुत, संतान, हाँ जी, समय बहुत हो गया, संतान क्यों नहीं हो पा रही और कब तक किस वक्त होगी, और इसकी माँ की सेहत का बड़ा बुरा हाल है। ये 2 प्रश्न हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। और इन्होंने कोई ना कोई मकान बनाया होगा या रिपेयर किया होगा, और इसके लगन के अंदर बैठे हुए शनिदेव, ये जो शनिदेव है बेटा, ये यहां पर बैठ करके इसके लिए घर पे जैसे ही मकान बनता है उसके बाद घर के अंदर रुपए पैसे के लिए खराबी के योग देते हैं, और साथ ही यहां पर मां की सेहत के लिए खराबी के योग देते हैं। अब चंद्रमा से ही मां है और चंद्रमा ही इसके संतान वाले घर पे बैठे हुए हैं जो खराबी के योग दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज निकल के आई वो क्या है कि अगर घर पे कुत्ता नहीं पाला, और खास तौर पे काले रंग का कुत्ता नहीं पाला, तो संतान के योग कमजोर रहेंगे। और ऐसे में बेटा जब जब भी मकान बनेगा, रिपेयरिंग होगी, तो शनिदेव की दृष्टि मंगल और शुक्र के ऊपर पड़ जाने के कारण यह मामला खराब रहेगा। अब तीसरा एक और योग भी है बेटा, चंद्रमा की दृष्टि सूर्य के ऊपर, यानी कि सूर्य 11वें स्थान पर। जब तक इसका जो खानदानी पुश्तैनी घर है उसके अंदर शराब या मांस का प्रयोग करने वाले लोग रहेंगे, तब तक इसके लिए संतान उत्पन्न होने के योग ही खराब है। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। अब पहले मां को ठीक करने वाले मैं उपाय दे रहा हूं और साथ में संतान के भी दे रहा हूं, लेकिन अगर इसके पुश्तैनी मकान में शराब या मांस का प्रयोग करने वाले लोग रहे तो बेटा संतान का योग हो सकता है कि ना बने। ठीक है, उपाय क्या है? सबसे पहले बेटा 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इनमें से कोई भी एक चीज लेकर के बेटा चलते हुए साधु को दान में दे दो। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम कूजा मिश्री, वो जो डली वाली मिश्री होती है, सफेद सूती कपड़े में लपेट के बेटा उसे मंदिर में दे दो। मात्र ये 2 उपाय काफी है इसकी मां की सेहत को ठीक करने के लिए भी और संतान के योग के लिए भी। मैंने फिर बता दूं कि घर पे अगर कुत्ता पालेंगे और वो भी काले रंग का, तो इसके भाग्य के अंदर बहुत अच्छी बुलंदी के योग भी आएंगे और संतान के योग भी जागेंगे। कोई शायद बात। गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है। हमारे साथ दीनदयाल भोपाल से जुड़े हुए हैं। दीनदयाल जी, अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान हमें बता दीजिए, उसके बाद आप गुरुदेव से जो भी सवाल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। 1980। दोबारा बोलो बेटा। दोहरा दीजिए दीनदयाल जी अपने जन्म की तिथि। 20/6/1980, दिन में 12:30 बजे। जन्म स्थान कहाँ का बेटा? भोपाल। हाँ बोलो, क्या जानना चाहते बेटा? गुरुजी, मैं बहुत दिनों से आपके यहाँ से किताब भी मंगवाई थी मैंने, लेकिन उपाय भी करा, मेरा मन से डर दूर नहीं होता और मुझे है ना काम धंधे में तरक्की नहीं मिल रही। हेलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर योग ही ऐसा बैठा हुआ है, बृहस्पति, चंद्र, मंगल, शनि, 12वां स्थान, यानी कि बहुत ही एक्टिव, जिसके अंदर सिर्फ खर्चा ही खर्चा नजर आता है इनकमिंग का।
फिर दूसरा एक और योग हो, वो उससे भी खराब, कि लाभ स्थान के अंदर बैठा हुआ राहु जो कहता है जो मर्जी लिखाई पढ़ाई हो, जो मर्जी कुछ सीखा हुआ हो, उसके अकॉर्डिंग कोई लाभ नहीं आने देगा। ये दूसरा योग खराब हो गया बेटा। और तीसरा योग बुध और केतु का टकराव जो कहता है कि चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, दोनों के अंदर हालात को बहुत अच्छा नहीं रहने देगा बेटा। अगर ये इस तरह के योग हैं तो इतनी जल्दी कैसे संभव होगा, गाइडलाइन लिए बेटा। और उसके लिए तुम्हें जो उपाय करना है, सबसे पहले ये जो मैं 4 नारियल वाला उपाय बताने जा रहा हूं बेटा, ये तो अपने हर 3 महीने के अंदर तुम्हें ये करना ही करना है, इसको कभी मत छोड़ना अपने जीवन में। और वो उपाय क्या है, 4 नारियल पूजा वाले, जिसके अंदर से पानी सूख चुका होता है और सूखी हुई जो गिरी होती है वो अंदर बोल रही होती है और बाद लकड़ी की तरह हो जाता है, उसे पूजा वाला नारियल बोलते हैं। उसके ऊपर सरसों के तेल का तिलक लगा के, काले तिल लगा के हर 3 महीने बाद ये 4 नारियल मंदिर के अंदर देने शुरू करो। एक तो ये उपाय। दूसरा उपाय, तांबे की गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के अपने सर पे रख के बेटा उसे तेज चलते पानी में बहा दो। ये दूसरा उपाय करना है। तीसरा बेटा, चांदी का एक बड़ा सा बर्तन लेके अपने घर की नींव के अंदर दबा दो। ठीक है। अब इसके बाद फाइनल उपाय, और वो उपाय क्या है, 500 ग्राम चूना और 5 पुरानी कील काले सफेद कपड़े के अंदर लपेट के बेटा उसको 43 दिन लगातार जल प्रवाह कर दो। जब तक ये उपाय पूरे नहीं होंगे तब तक तुम्हारी कमाई के लिए वाकई में खराबी के योग भी बनेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये मियां बीबी के निजी सुख सेटिस्फेक्शन के लिए भी खराबी के योग देता है और जिंदगी के अंदर आए दिन बड़े बड़े खर्चे लगा के अपने आप को खराब करने का काम भी करता है। तो इन उपायों को करो, दाता सब अच्छा करेगा। जितना सोना पहनोगे, जितना केसर का तिलक लगाओगे, जिंदगी में उतने ही सुखी रहोगे। खुश जय माता। गुरुदेव, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसने की सबसे बड़ी वजह होती है प्रॉपर्टी विवाद। अक्सर ऐसा होता है, बहन भाई पे कर देती है कि इसकी प्रॉपर्टी चाहिए मुझे, भाई भाई तो आजकल कर ही रहे हैं एक दूसरे पे। ऐसे लोगों की कुंडली में कौन से ग्रह होते हैं, ऐसे कौन से लक्षण होते हैं? और दूसरी बात ये आप ये बता दीजिए कि क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं ताकि इन सब चीजों से मुक्ति मिल सके? बेटा, प्रॉपर्टी विवाद हमेशा तभी उत्पन्न होता है जब शनि और चंद्रमा का मेल हो। और भाई बहन के साथ में अगर प्रॉपर्टी विवाद हुआ है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मंगल और बुध भी शुमार होता है। भाई के साथ अगर प्रॉपर्टी विवाद हो तो मंगल भी बीच में होता है, और बहन के साथ में अगर प्रॉपर्टी विवाद हो तो किसी न किसी रूप में बुध भी खराब होता है। लेकिन प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का केस हो उसमें शनि ही जिम्मेवार होते हैं। तो जिनके भी प्रॉपर्टी को लेकर के या फिर पैसे के लेन देन को लेकर के जिनके आपस में मुकदमेबाजी हो रही है, उनके लिए आज मैं उपाय बताता हूं बेटा। ये बहुत ही उत्तम उपाय है और ये इसमें काफी हद तक आराम देगा। और वो उपाय क्या है, 43 दिन लगातार काली स्याही, लेकिन कांच की वो जो शीशी होती है उसके अंदर लेनी है। 43 दिन लगातार काली स्याही कांच की शीशी की वो लेकर के बेटा वो मंदिर के अंदर दे दो या जल प्रवाह कर दो। एक तो ये, इससे प्रॉपर्टी विवाद में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। दूसरा, 2 रंगा कोई जानवर हो, जैसे भैंस होती है कि पूरी काली है, उसका माथा किसी का सफेद हो, या गाय हो, वो भी चलेगा बेटा। तो 43 दिन लगातार काली स्याही से उसके माथे को काला करना, यानी कि सफेद अगर उसका माथा और बाकी शरीर काला है तो उसके वो जो सफेद वाला हिस्सा है उसको काली स्याही से काला करना है। ये उपाय बहुत जरूरी है। और तीसरा बेटा, चांदी के एक बर्तन के अंदर शहद भर के अपने सोने वाले कमरे के अंदर रखो, ये भी बहुत जरूरी। अगर भाई के साथ में प्रॉपर्टी का विवाद हो तो बेटा इंसान को हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के ये कुत्ते और कौवों को डालनी चाहिए, और इसके साथ ही दूध में हलवा बना करके मंदिर में भोग लगवा करके बेटा ये लोगों में वितरित कर देना चाहिए। और अगर बहन के साथ में प्रॉपर्टी विवाद हो तो ऐसी अवस्था के अंदर बुध का उपाय करना बेहद जरूरी होगा। और बुध के उपाय के लिए बेटा सबसे पहले ये उत्तम यही है कि हरे रंग के कपड़े बुधवार के दिन किन्नरों को दे करके उनसे आशीर्वाद लें, और मुंह से मांगते ही आशीर्वाद लें कि मेरे साथ ये समस्या चल रही है और ये समस्या मेरी दूर हो, मुझे इस चीज का आशीर्वाद दें। और महीने में एक बार पहले बुधवार को कन्याओं को बिठाकर उनको दूध और मिश्री ये दे करके पांव हाथ लगा करके उनसे आशीर्वाद लेते रहें। तो बेटा ये उपाय करिए, परमात्मा की दया से भाई बहन आपस में खुश रहें, और क्या चाहिए। और प्रॉपर्टी का विवाद है वो भी निपट जाएगा। हाँ जी गुरुदेव। गुरुदेव, इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए। हमारे साथ दलजीत है पंजाब से। दलजीत, गुरुदेव से आप जो भी सवाल करना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए।
दलजीत सिंह मेरा नाम है। तो माहौलपुर में मेरा जन्म हुआ था। दलजीत जी 23 जून 1983। और समय कितना बेटा? के पास मेरा जन्म हुआ था सर, नगदीपुर में, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर। समय सुबह 3:15 आवाज मिल रही है दलजीत जी, तो समय बता दीजिए। क्या जानना चाहते हो बेटा? लगता है संपर्क टूट गया है। 3:15 सुबह। अगर आप उनकी कुंडली देख करके कुछ बता सके, उनका सवाल शायद आप पहले ही समझ जाते हैं। बेटा इनकी कुंडली के अंदर इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम तो मुझे दे ही दी है। इनकी कुंडली के अंदर बेटा 2 प्रॉब्लम बहुत ही मेजर हैं। एक है सूर्य और राहु का धन भाव के अंदर बैठना और मंगल साथ में, और उसके ऊपर केतु की दृष्टि। ये एक योग ऐसा है जो घर के अंदर रहते हुए घर के अंदर की सुख शांति और समृद्धि को बार बार खराब करता है और परिवार का पूरा सुख नहीं दे पाता, और कई बार तो औलाद के सुख से संबंधित भी दिक्कत देता है। और लगन में बैठा हुआ बुध, इसके लिए तो खास तौर पे कहा जाता है कि ये फल ही शनि का देगा, समझे? और यानी कि शनि इसके इशारे पे ही चलेगा। अगर तुमने बेटा अपने जीवन में शराब मांस का प्रयोग किया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। अगर तुम्हारे घर में अनार का पेड़, अमरूद का पेड़ या मिर्ची का पेड़ हुआ तब भी तुम्हें तकलीफ होगी। और अगर कहीं घर में पक्षी पाल लिए या तोता पाल लिया फिर तो ये बहुत ही बुरा हाल करेगा, काम धंधों को लेकर के भी, गृहस्थी को लेकर के भी। और शनि छठे घर का बेटा, जब भी तुम चमड़ा या लोहा खरीद के लाओगे तभी वह तुम्हारे घर के अंदर काफी मुसीबतें आने के योग रहेंगे। इसलिए जब भी कभी अपने लिए या बच्चों के लिए चमड़ा या लोहा खरीद के लाओ, साथ में खिलौने जरूर खरीद के लाने हैं। और अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं ये तुम्हें जिंदगी के अंदर हर तरह के सुख देगा। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले तो बेटा हाथी के पांव की मिट्टी लेके आओ। हाथी के अगले पांव की मिट्टी थोड़ी सी लाके उसे लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा दो। एक तो ये। दूसरा, एक चांदी की ठोस गोली बनवा के उसे चांदी के पिंजरे में डालना है, जिसके अंदर की गोली घूम जाती है आराम से, वो अपने गले के अंदर धारण कर लो। और साल में 2 बार, हर 6 महीने के गैप पे कर दो बेटा, साल में 2 बार काला सफेद कंबल लेके अपने सर से 7 बार उतार के उसको वीरान जमीन के अंदर खड्डा खोद के दबा दो। अगर तुम ये बेटा उपाय करोगे परमात्मा की दया से सब कुछ अच्छा जाएगा। एक तो ये। अब फाइनल उपाय, और वो क्या है? शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसमें मुंह देके के ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है, और शनिवार दोपहर को उसके साथ 2-4 ईंटें बांध के उसे खड़े पानी के अंदर छोड़ आना है। बेटा इन उपायों को करो, तुम्हारी जैसी भी समस्याएं हैं, और खास तौर पे तुम्हारे धन के लिए और पारिवारिक सुख के लिए ही समस्याएं नजर आ रही हैं, तो बेटा इन उपायों को करो, ये सारी समस्या तुम्हारे जीवन से दूर जाएगी। खुश रहना। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शादी हो, जॉब लग जाती है तो सबकी चाहत होती है, और कहते हैं कि शादी हमारा जीवन बदल देता है। पर कुछ लोगों का जीवन ऐसे बदलता है कि वो शादी से तौबा कर लेते हैं। और ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि हमारे घर पे तो कभी पुलिस नहीं आई, हम तो कभी हमने देखा ही नहीं कोर्ट कचहरी क्या होती है। और शादी के बाद पता नहीं ऐसे उनकी ग्रह दशा हो जाती है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो फंस जाते हैं, विवाद हो जाता है। और इस तरीके की जो ग्रह दशा होती है किन कुंडलियों में होती है? बेटा तुमने एक कहावत सुनी होगी कि नया ड्राइवर ना गाड़ी बहुत तेज चलाता है। इसी तरह से नए नए अभी मॉडर्न हुए हैं भारत देश तो खास तौर पे, ठीक है? अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, 20-30 साल ही हुए हैं। इसके अंदर बेटा सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को ये तो सिखा दिया जाता है कि तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम्हारे लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सारा कुछ है, और तुम्हें किसी से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके बीच में हम ये सिखाना भूल गए कि संस्कार इनको नहीं छोड़ना, घर परिवार इसको नहीं छोड़ना। सबसे बड़ी बात बेटा, कुंडलियों में योग खराबियों के योग चलते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आजकल ये मामले सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उसका रीजन एक ही है कि बच्चों के अंदर सहन शक्ति चले गई। और वही गांव की एक कुंडली आती है, गांव के किसी बच्चे की कुंडली आती है, और जिसके अंदर अभी थोड़े संस्कार बाकी हैं और सहन शक्ति बाकी है, उसी सिचुएशन के अंदर उस बच्चे का डिवोर्स कभी नहीं होता। लेकिन वही जब शहर का बच्चा आता है तो उसकी कुंडली के अंदर
केस ही कोर्ट कचहरी में पहुंच के ही हमारे पास तक आता है। इस तरह के हालात बनते हैं बेटा। लेकिन ये जितने हालात बनते हैं वो सारे के सारे सहन शक्ति की कमी के कारण और राहु और शनि के मेल के कारण हो रहे हैं। इसीलिए जिसका भी शादीशुदा जिंदगी का विवाद चल रहा है बेटा, उसको सबसे पहले एक ही उपाय करना चाहिए कि 43 दिन 4 मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के वो गरीबों में दान दे दें। पहला उपाय ये। और दूसरा, अपने सूर्य, मंगल, चंद्र, बृहस्पति इसको अच्छा करना बहुत जरूरी होगा। और उसका इतना मामूली उपाय है कि इतने मामूली उपाय से ही आप शादीशुदा जिंदगी के सौहार्द को प्राप्त कर सकते हैं। जैसी मर्जी गलतफहमी या प्रॉब्लम में हो वो खत्म होंगी। और वो उपाय क्या है? हर रोज पानी पूरा गिलास लेके उसमें थोड़ा सा दूध डाल के और 2 दाने चीनी के डाल के बेटा बड़ के पेड़ पे चढ़ा के गीली मिट्टी का तिलक लगाना शुरू करो। सूर्य चंद्र अच्छे होंगे। और बृहस्पतिवार को दिन आपने पीपल को कच्चा पीला सूत लपेट करके जल चढ़ाना बेहद जरूरी होगा। जो भी लोग ये उपाय करेंगे, अगर शादीशुदा जिंदगी के कोई विवाद चल रहे हैं तो उनको बहुत मदद मिलेगी। कुदरत उनकी जरूर मदद करेगी और गृहस्थी की बसावट दोबारा से खुशहाली में देखेंगे आप। सुख दे रहा था। कोर्ट कचहरी मुकदमों से कैसे मिलेगी निजात, इसके बारे में भी करेंगे बात, पर अभी रुक रहे हैं चंद पलों के लिए, फौरन लौट रहे हैं। बात गुरु मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरगम पंत और आज हम बात कर रहे हैं कोर्ट कचहरी और मुकदमों के बारे में। गुरुदेव, कई सवाल जो रह गए थे ब्रेक से पहले, कहते हैं ना कि गए थे दूसरे को गड्ढे से निकालने, खुद ही गड्ढे में गिर गए। तो कभी कभी क्या होता है कि दूसरों के चक्कर में इंसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि दूसरों के चक्कर में इंसान की जिंदगी नर्क बन के रह जाती है? हाँ बेटा, जब भी अपनी जन्म कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति ये खराब अवस्था के अंदर हो तो ऐसे में ये भी कहा जाता है कि दूसरे के लिए गवाही देना भी अपनी जान को मुसीबत में डालने जैसा होता है। और ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं बेटा कि जिसके अंदर इंसान ने एक इंसान को लिए जमानत दी, अपनी जुबान दी, लेकिन हुआ क्या, वही उसे डिच करके भाग गया कि इंसान भला करने जाता है और खुद अपने लिए ये कोर्ट कचहरी वाली मुसीबत ले आता है। ये इस तरह का। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी ठीक बात बेटा आपको लगेगी। वो क्या कि जिसके भी जीवन के अंदर कोर्ट केस बनना हो, उसके लिए एक बहुत ही मोटा मोटा एक कॉमन सिम्टम बनता है। और वो क्या होता है? जिस भी इंसान का चाचा है नहीं, या जिस भी इंसान के चाचा के साथ उसकी बनती नहीं, या चाचा की अपनी आदतें हमेशा खराब रही हो, या चाचा के किसी शरीर के अंदर कोई तकलीफ रही हो, या इंसान का चाचा रहता घर में ही हो लेकिन कोई काम न करता हुआ हो, तो समझ लो जीवन में कभी भी कोर्ट केस आ सकता है। क्योंकि जो चाचा होता है वो शनि ही होता है। और अपने जन्म कुंडली के शनि को पहचानना इससे सबसे आसान हो जाता है कि चाचा की जिस तरह की गृहस्थी के हालात, उसके जीवन के हालात रहे हैं, उसी से पता चल जाएगा कि आपका शनि अच्छा है या बुरा है। तो जिन लोगों के खास तौर पे चाचा को किसी न किसी प्रकार की दिक्कत रही हो, उन लोगों के लिए शनि को अच्छा रखना बेहद जरूरी है। अगर शनि को अच्छा नहीं रखा गया तो बेटा जीवन में कभी भी अचानक कोर्ट केस के हालात खड़े हो जाएंगे। और कोर्ट केस जब भी होता है उसमें ज्यादातर केसेस के अंदर आप देखिए कि जहां मकान बनाया, रेनोवेट किया, चाहे थोड़ा सा ही छेड़ा हो बेटा, उसके बाद कोर्ट केस हो जाता है। तो इसको कभी भी ये हालात ना हो। और जिन लोगों के चाचा को दिक्कत है उनके लिए उपाय वो क्या है? हर रोज कुत्ते और कौवों की सेवा करो, खासतौर पे कौवों की। और शनिवार के दिन बेटा जो भैंसा होता है उसको कुछ ना कुछ चारा वगैरह डालना, उसके जाकर के शरीर के ऊपर हाथ फेरना, या सरसों का तेल लेकर उसके शरीर के ऊपर थोड़ा सा मल देना, बेटा ये शनि को अच्छा करता चला जाता है। और इसके साथ ही शनिवार को ही थोड़ा बहुत उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा करके वो दान करना कभी ना भूलें जिनके भी चाचा को तकलीफ है। तो बेटा इतने से उपाय करके और रेगुलर अगर ये चलाते भी रहते तो कोई बुरा नहीं है और कोई इसके अंदर खर्चे भी बड़े नहीं है बेटा, और थोड़ा सा परोपकार है। आप इन चीजों को करके देखिए, जीवन में कभी भी कोर्ट केस आपके पास नहीं आएगा। खुश है। तो बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर अभी इस वक्त हमारे साथ तारा जुड़ गए हैं दिल्ली से। तारा, इससे पहले आप गुरुदेव से अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। मुझे मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। मेरे बच्चे का जन्म है 26 में 2001 गाँव खामगांव। हेलो
हेलो जी जी बताइए, समय बता दीजिए जन। और टाइम है दोपहर में 1:45। 1:45। क्या जानना चाहती हो बेटा? मुझे फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हूँ मैं। क्या सवाल है? अभी हाँ ये कौन से फील्ड में इसका चाहिए है, कौन सी फील्ड कर सकता है ये, नौकरी करेगा या फिर व्यवसाय करेगा? बेटा पहली बात तो मैं ये तुम्हें बता दूं कि ये लाख बिजनेस करने को कहे, लेकिन इसको हमेशा एक ही चीज समझाना कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी है। ये बात तो खास तौर पे ध्यान रखना। और किसी भी तरह की मार्केटिंग की नौकरी इसके लिए बहुत ही उत्तम है, या किसी भी तरह की इंजीनियरिंग क्षेत्र या टेक्निकल किसी भी तरह की स्ट्रीम में इसको तुम डाल के बेटा नौकरी के लिए तैयार कर सकती हो। लेकिन सरकारी नौकरी के योग कमजोर है। उसका कारण क्या है? इसकी कुंडली के अंदर है सूर्य ग्रहण, और भाग्य स्थान में बैठा हुआ जो सूर्य ग्रहण होता है पहले दादा को, बाद में पिता को तकलीफें देता है, और अपने आप के लिए भी बाद में स्वभाव की खराबी के योग बनते हैं, और बढ़ती उम्र के साथ में इंसान की जुबान में कड़वापन आता है। ठीक है, और यही केतु के कारण जिंदगी के अंदर बहुत फ्लक्चुएशन रहती है, ऊपर नीचे झूले की तरह झूलता है। और तीसरी बात बेटा, चंद्रमा के खराब अवस्था के अंदर होने के कारण रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर के भी जीवन के अंदर बहुत तकलीफें होती हैं, और मां के स्वास्थ्य के लिए भी खराबी के योग बनते हैं। तो इनके मैं उपाय आज देने जा रहा हूं बेटा, लेकिन इस बच्चे को नौकरी के लिए तैयार करना है, इस चीज का खास ध्यान रखना। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले हर साल काला सफेद कंबल लेकर के मंदिर के अंदर देना, और हर साल ही 43 दिन लगातार 3 केले इसके मंदिर के अंदर देने बहुत जरूरी होंगे। 900 ग्राम जौ लेकर के उनको दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखना है। और अब फाइनल उपाय, अगर हो सके बेटा इसके जन्म से पहले का कोई ना कोई पत्थर तुम्हारे घर पे रखा हुआ होगा, चाहे वो सिलबट्टा हो, चकला हो या चक्की का पाट हो, उसको 43 दिन तक दूध के साथ धोके और बाद में घर के किसी भी नल के नीचे उसे रख दे, चाहे वॉशरूम के चाहे रसोई के। और जब भी उसके बेड के ऊपर नहा भी सकते, कपड़े भी धो सकते, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी नल खुलेगा उसके ऊपर पानी पड़ता रहेगा, और इसकी किस्मत के अंदर जो रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर खराबी के योग है बेटा वो धुलता रहेगा बुराई। ठीक है, इन उपायों को करो, परमात्मा की दया से हमेशा ही अच्छे हालात उत्पन्न होंगे। और अगर इसे स्वभाव की दिक्कत है तो इसके वजन के बराबर ज्वार लेके मंदिर में दे देना। बस ये उपाय करो, परमात्मा की दया से सब अच्छा होगा। आज हमारे साथ कई लाइव कॉलर्स जुड़ रहे हैं, तो अब समय आ गया अगला लाइव कॉलर लेने का। हमारे साथ विशेष जुड़े हुए हैं मेरठ से। विशेष, इससे पहले आप अपना सवाल करें गुरुदेव से, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। पंडित जी नमस्कार। मेरा बेटा ये 19 जुलाई 1986 सुबह 6:35 मेरठ यूपी। ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हो बेटा? पंडित जी मेरा जॉब में प्रॉब्लम आता है बहुत ज्यादा, हर साल मतलब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा। तुम्हारे पेट का, हाँ तुम्हारे पेट का क्या हाल है बेटा? गैस, एसिडिटी या कब्ज वगैरह? अभी तक ठीक है, थोड़ा सा आराम है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें ये तकलीफ तुम्हें बार बार बनेगी। और यही मंगल एक ऐसा मंगल है बेटा जो रियलिटी के अंदर इंसान को कामकाज यानी कि जॉब वगैरह में भी तकलीफ देता है, और साथ में पेट में गैस, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम में भी देता है, और साथ में ही छोटे मामा उनको जीवन में बहुत तकलीफें देता है। और 12वें स्थान पर बैठे हुए सूर्य और बुध ये यहां पर बैठ के बेटा इंसान को काम धंधे के अंदर बहुत ज्यादा चलने नहीं देते। और जब भी तुम्हारे घर में सीलन ज्यादा आएगी तब तक तुम्हारे लिए धन की कमियां पैदा होंगी। और जब भी तुम मकान रिपेयर करवाओगे और खास तौर पे शाम के वक्त में या रात के वक्त में उस काम को करवाओगे, मिस्त्री लगाओगे, तब तुम्हें बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी। इसलिए बेटा इस चीज का खास ध्यान रखना, मकान का काम जब भी करवाना हो शाम और रात्रि के वक्त में तो बिल्कुल नहीं कराना ये चीज। और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले चांदी की थाली में गंगा जल भर के अपनी लोहे की अलमारी में रखो या कपड़ों की अलमारी में रखो बेटा, और गंगा जल सूखने मत देना। और हर मंगलवार को कन्याओं को मिश्री वाला दूध ये बेटा जरूर पिलाते रहो, और लंबे समय तक पिलाते रहो। और हर रविवार को कांच के मर्तबान के अंदर लाल फिटकरी भर के कांच का ही ढक्कन लगा के उसको जल प्रवाह कर दो, कम से कम 27 रविवार। बेटा मात्र इतना उपाय करके देखो, सारे रास्ते अच्छे हो जाएंगे। और अगर तुम्हें कमर पांव में कोई दिक्कत है
तो कंबल हर महीने काला सफेद अपने सर से उतार के मंदिर में देते रहो। इन उपायों को करो, परमात्मा जरूर अच्छा करेगा तुम्हारा। गुरुदेव, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। परिवार के लोग तो एक दूसरे पे आजकल मुकदमा कर ही देते हैं, पर कभी कभार आपका बिजनेस पार्टनर या आपका बेस्ट फ्रेंड भी आप पे मुकदमा कर देता है, जो आपने सोचा भी नहीं होता है। जैसे आप किसी के साथ व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और एकदम से वो आपको धोखा दे देता है और आपको मुकदमे में भी फंसा देता है। ऐसा क्यों होता है और उसके क्या उपाय हैं ताकि इनसे बचा जाए? बेटा, ये जो योग है इसके अंदर हमेशा शुक्र का अगर पितृ शाप आता है साथ में, तो तब जो पार्टनर हो वो मुकदमा देता है या जीवन साथी भी मुकदमा देता है, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही हमें चोट देता है। उसके लिए बेटा शुक्र के पितृ शाप का उपाय करना बहुत जरूरी होता है, और वो उपाय है साल में एक बार 100 गायों को इकट्ठे चरी या ज्वार उनको डाला जाए। अगर चरी ज्वार का मौसम नहीं है तो ऐसे में खल, जो खल बिनौले होते हैं बेटा, उनको भिगो के भूसे के साथ मिला के 100 गायों को एक साथ उनको ये खिलाया जाए, और ये हर साल करना बेहद जरूरी होता है। इनको अगर आप करोगे तो पार्टनर हो या जीवन साथी, उसकी तरफ से आने वाला मुकदमा वो आपसे दूर रहेगा। और दूसरी बात, हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा थोड़ा थोड़ा सा ये लेकर के वहां चढ़ा के प्रणाम करके जरूर आते रहे। तो इन उपायों को करके देखिए, पार्टनर से धोखा नहीं मिलेगा। गुरुदेव, सुमन हमारे साथ रोहतक से जुड़ी हुई है। सुमन, इससे पहले गुरुदेव से अपना सवाल करें आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान पहले बता दीजिए। नमस्कार गुरुदेव। हेलो। खुश हो बेटा, सुखी रहो। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था जी। उसकी जन्म डेट आप अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए जी। हाँ जी, 23 जून 2002 सुबह 6:45। और समय बताओ। जन्म स्थान रोहतक। क्या जानना चाहते हो बेटा? मुझे इसके कैरियर के बारे में, इसकी जॉब के बारे में गुरुजी जानना है। बेटा, इसकी कुंडली तो काफी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसकी कुंडली के अंदर सिर्फ 2 योग है जो थोड़े से खराब है। पहला है राहु 7वें घर का, जो इंसान के दिमाग को जरूरत से कुछ ज्यादा ही तेज कर देता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी जवानी वाली चाहते उसकी कुछ ज्यादा बड़ी हो जाती है। एक तो ये योग बहुत खराब है इसकी कुंडली के अंदर, और दूसरा है शनि का 3रे घर के अंदर बैठना, लेकिन थोड़ी खराब अवस्था के अंदर, जिसके अंदर होता है कि बढ़ती उम्र के साथ में बच्चा बहुत ज्यादा सोशल नहीं हो पाता, यानी कि नए लोगों के साथ घुलने मिलने में उसको तकलीफ आती है, जिसकी वजह से अपने करियर में पीछे रह जाता है। तो इन 2 चीजों का अगर ये उपाय करके चलेगा तो इस बच्चे का करियर अच्छा रहेगा। और खासतौर पर अगर ये कोई ऐसा काम करे जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हो, या बाहर जाकर के ऑर्डर लाना, या किसी भी तरह की ऐसी अफसर जिसके अंदर की कोई इंजीनियर टाइप किसी भी तरह का काम, जिसके अंदर ये लोगों से काम करवा सके, इस तरह के कामों के लिए इसकी कुंडली बहुत बेहतर है। और उपाय क्या है? हर साल 7 नारियल पूजा वाले लेकर के जल प्रवाह जरूर करने हैं। हमेशा ध्यान रखना कि एक चांदी का चकोर टुकड़ा हमेशा इसकी जेब में रहे, इसका खास ध्यान रखना है। और तीसरा, इसके लिए 5 शनिवार लोहे के कटोरे के अंदर सरसों का तेल भर के उसके अंदर इसने मुंह देखना है, और वो देख करके आके के पौधे के ऊपर चढ़ा देना है, और कटोरा वापस ले आना। 5 शनिवार तक ऐसे ही करना, और 5वें शनिवार जब वो तेल चढ़ा के हटे तो वो उसी आके के पौधे की जड़ के अंदर उस लोहे के कटोरे को दबा देना बेटा। ये मात्र 2 उपाय करवाओ बेटा, इससे सारे हालात अच्छे हो जाएंगे। अब एक बार जीवन के अंदर खास उपाय करना है। लीची का मौसम बेटा बहुत कम समय के लिए आता है, इसीलिए ये ध्यान रखना है कि जल्दी से जल्दी ये शुरू करके इसको खत्म करना है। 43 दिन लगातार 12 लीची लेकर के उसको मंदिर के अंदर देते हैं। इन उपायों को करवाने के बाद इसका जीवन निर्विघ्न जाएगा। खुशहाल। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ है, अजय उधमपुर से। अजय, अपनी जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, आपको आवाज मिल रही है जी? हाँ जी, हेलो। जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए और फिर सवाल कर दीजिए आप। हाँ जी, मेरा नाम अजय कुमार है और जन्म
जन्म स्थान चिन्यानी है और डेट ऑफ बर्थ है 29/5/1978। 29/5/1978 और टाइम है सुबह के 10:15। सुबह के 10:15। ठीक है बेटा। हाँ, क्या जानना चाहते हो बेटा? मेरी आर्थिक कंडीशन गुरुजी को 10-12 साल से इतनी खराब है कि सब कुछ खत्म हो गया साहब, और उम्र भी, बच्चे भी 2 हैं मेरे, 40 साल के लगभग उम्र है। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर शनि की महादशा चल रही है, और ये जो शनि की महादशा जहां से शुरू हो गई, यानी कि 18 सितंबर 2001 से, इसने वहीं से तुम्हारे लिए खराबी कहलाना शुरू कर दिए। क्योंकि एक तो एक स्पेशल लॉ होता है, उसकी वजह से भी शनि खराब, सूर्य के 10वें घर में बैठने से भी शनि खराब। तो बेटा ये 2001 के बाद से ये चाहता ही नहीं कि तुम किसी भी तरह से उठो, उल्टा तुम्हारा स्वभाव भी खराब करेगा, घर वालों के साथ में तुम्हारे हालात को खराब करेगा, धन के नुकसान देगा, और नहीं तो कोई ना कोई बीमारी ही लगा देगा घर में किसी को, जिसके ऊपर धन खर्च होता रहे। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले तुम्हें उपाय करना है काल सप्तोष का, और वो क्या है, कांसे के कटोरे के अंदर बेटा देसी घी का हलवा बना करके वो डालो, और देसी घी को गर्म करके बिल्कुल तैयार करके उसके ऊपर डालो, और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा डाल के उसमें मुंह देके राह चलते किसी गरीब को दान दे दो। यह हर साल करना है। दूसरा उपाय है 27 दिन लगातार हाथी के पांव की मिट्टी लेकर के उसको जल प्रवाह करना। यह बहुत जरूरी उपाय है बेटा तुम्हारे लिए। और आगे उपाय 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह करना, और उसके बाद में 27 शनिवार तवा, चिमटा या अंगीठी, इसमें से कोई एक चीज लेकर के चलते हुए साधु को दान देना है। जब तक बेटा तुम ये उपाय नहीं करोगे, तुम्हारे लिए वाकई में ये बहुत खराबी वाले हालात है। जो रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति, ये तो खराब करेगा ही करेगा। भाइयों की तरफ से भी जो सुख मिलने चाहिए और अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से जो सुख मिलने चाहिए वो भी खराब करेगा। तुम इंसान अच्छे हो, इसमें कोई दरार नहीं, लेकिन तुम्हारा वक्त खराब है बेटा। इन उपायों को करो, परमात्मा बहुत जल्दी मुश्किलों से निजात दिलाएगा। गुरुदेव, समय तो बहुत कम है, पर जाने से पहले आपसे आज का खास गुरु मंत्र जानना चाहेंगे। क्योंकि कोर्ट कचहरी की ही बात हो रही थी, तो इस बात को आज आप समझ के चलिए कि जो भी अमानत में खयानत करेगा उसके लिए मुकदमा हमेशा तैयार रहेगा, क्योंकि इससे बृहस्पति खराब हो जाता है। और जो भी इंसान कुत्तों को या सांपों को मरवाएगा या उनके चोट पहुंचाएगा, उसके लिए भी मुकदमा तैयार। और जिस भी इंसान के अंदर घमंड बढ़ गया, उसके लिए तो मुसीबत सदा के लिए आनी ही आनी है। तो इसीलिए अपने शनि को कभी खराब मत करो। शनि सबसे बड़ी बात क्या कहते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि आप अपने जीवन में चलो, अपने चौसे चला के तेजी से अपने काम करो, लेकिन परोपकार जरूर करो। यानी कि जरूरतमंद की वक्त के ऊपर मदद कर देना, और दया भाव अपने अंदर होना। और वाकई में इंसान जब तकलीफ में हो तो उसको जिस तरह से भी संभव हो सके, जितनी आप में समर्थ है उसके अनुसार उसकी मदद करके आप उसकी दुआ जरूर लो। और जिंदगी में कभी कोई ऐसे बड़े काम ना करें कि जिससे आपको बद्दुआ लग जाए। और जो भी इंसान एक बार अपने आप को बद्दुआ लगा लेता है, तो उसके बाद तो सच बात है, ये देखा गया कि ग्रह भी अब काम करना छोड़ देते हैं, और कितने भी अच्छे ग्रह। तो जिंदगी में कभी किसी की बद्दुआ मत लो, परोपकार जरूर करते रहो। और इस तरह से करिए कि हर हफ्ते एक परोपकार करना है। इस तरह का जीवन में नियम बना लीजिए, ताकि आपका जीवन सदा सुखी और खुशहाल बना रहे। कोर्ट केस, मुकदमों में फंसना क्या होता है, ये तो वही समझ सकता है जो इससे गुजर रहा हो। गुरुदेव, हमारे दर्शकों का आपने मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे मिल जाती। तो अगर आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं और आपको उससे निजात चाहिए, तो बस आप गुरुदेव के बताए उपाय ढालें अपनी जिंदगी में। आप खुद देखेंगे कि जल्द से जल्द आपको कोर्ट कचहरी से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। तो चलिए, आज के लिए तो बस इतना ही। लेकिन कल रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के पावन त्योहार पर आप गुरुमंत्र का खास रक्षाबंधन स्पेशल एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।